कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण के खिलाफ है और लोगों से आरक्षण छीनना चाहते हैं। आज तेलंगाना में आदिलाबाद एसटी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्मल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि ये जो चुनाव है, ये आम चुनाव जो है दो विचारधाराओं के बीच हो रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा करने के लिए कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी और आरएसएस गठबंधन इसे और लोगों के अधिकारों को खत्म करना चाहता है। वहीं उन्होंने आगे यह भी बोला कि नरेंद्र मोदी जी आरक्षण के खिलाफ है और आपसे आरक्षण छीनना चाहते हैं। देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण है और इसको 50% से बढ़ाना है। वहीं दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े महापर्व लोकसभा चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से जुड़े हुए 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भारत पहुंचे हुए हैं। यह जानकारी रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दी। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि यह बहुत ही खुशी और संतुष्टि की बात है कि हमारे निमंत्रण पर 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से जुड़े 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हमारे चुनावों को देखने के लिए यहां पर आए हुए हैं। राजीव कुमार ने कहा कि लगभग 10 या उससे अधिक अध्यक्ष और विभिन्न देशों के मुख्य चुनाव आयुक्तों के समकक्ष यहां मौजूद हैं। यह खुलासा करने की हमारी स्थापित नीति के अनुरूप है, मजबूत स्थिति से काम करते हुए कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम उन्हें यहां आमंत्रित किए हैं। वे 5 शहरों और 5 राज्यों में जा रहे हैं और बूथों पर भी जाएंगे और देखेंगे कि भारत में लोकतांत्रिक उत्सव कैसे मनाया जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने जोरदार हमला बोला है और उन्होंने कहा, सबसे पहले आपने वायनाड से चुनाव लड़ा, वहां से कुछ इनपुट एकत्र किया होगा, वैसे ही वोटिंग हुई और इनपुट आया कि जीतने की संभावना बिल्कुल कम है, तो आप दूसरी सीट के लिए चले गए। वह भी आपकी पुरानी सीट नहीं, वह सीट जहां से आपकी मां चुनाव लड़ रही है। यह वायनाड के लोगों के साथ एक बड़ा धोखाधड़ी है। कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है। यह वायनाड और रायबरेली के मतदाताओं के साथ भी बड़ा धोखा है। वहीं कनाडा में खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में 3 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है। अब इस पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर जो कुछ हो रहा है वह ज़्यादातर उनकी आंतरिक राजनीति के कारण हो रहा है। जयशंकर ने आगे ये भी कहा कि इस मामले में भारत का कोई भी लेना देना नहीं है और उन्होंने ये भी जानकारी देते हुए बताया कि कनाडा बिना सबूतों के भारत पर गलत तरीके से काम करने का आरोप लगाता रहा है। और एस जयशंकर इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या किस तरीके से हुई, इस मामले में कनाडा पुलिस जो है तीनों आरोपियों का भारत सरकार से लिंक होने की जो जांच है वो कर रही है। वहीं पार्टी लाइन से हटकर कई नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले की निंदा की है, जिसमें भारतीय वायुसेना का एक कर्मी जो है बलिदान हो गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि नृशंस कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे आतंकवादियों का घृणित, शर्मनाक और कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने भी भारतीय वायुसेना के कर्मियों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी भारतीय वायुसेना के कर्मियों की मौत पर शोक व्यक्त किया। वहीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होने से पहले कांग्रेस पार्टी को एक तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस से अपने इस्तीफे पर कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक राधिका खेड़ा ने कहा कि रामलला की जन्मस्थली श्री अयोध्या धाम हम सभी के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है और मैं खुद वहां जाने से अपने आप को रोक नहीं सकी, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरे वहां जाने पर मुझे इतना विरोध झेलना पड़ेगा और मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय में भी दुर्व्यवहार किया गया, मुझे वहां धकेल दिया गया
और कमरे में बंद कर दिया गया। मैं छोटे से लेकर बड़े से बड़े नेतृत्व तक चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। आज मैंने अपने पार्टी पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि रामलला मुझे न्याय जरूर देंगे। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग रही हूं और अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं। हां, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं और वही अब मैं कर भी रही हूं। अपने और अपने देशवासियों के न्याय के लिए मैं आगे भी निरंतर लड़ती रहूंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद आज मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बसपा में शामिल होने के बाद पार्टी उन्हें नई दिल्ली से उम्मीदवार भी घोषित कर सकती है और राजकुमार आनंद ने हाल ही में दिल्ली में केजरीवाल सरकार से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने इस्तीफे में केजरीवाल सरकार पर SC/ST के साथ भेदभाव करने का बड़ा आरोप लगाया था। राजकुमार आनंद जब दिल्ली सरकार में थे तब वो समाज कल्याण मंत्री भी थे और नवंबर 2023 में राजकुमार आनंद के घर ईडी की रेड पड़ी थी और मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब बीएसपी के हाथी पर वो सवार होने जा रहे हैं और राजकुमार आनंद 2020 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर पटेल नगर से विधायक निर्वाचित हुए थे।